आप सभी का एक्सपोज विद देव चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं कहानी लेकर आया हूं एक ऐसे संघर्ष की जिन्होंने अपने फिजिकल वीकनेस को कभी भी मेंटली वीकनेस नहीं बनने दिया और हमेशा ही आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना भी किया। वो वर्तमान में आईएएस के पद पर काबिज हैं, तो सुनाता हूं उनकी कहानी। उनका नाम है इरा सिंघल। इनका जन्म 31 अगस्त 1983 को मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम राजेंद्र सिंघल और माँ का नाम अनीता सिंघल है। इनके पिताजी एक इंजीनियर और माँ एक इंश्योरेंस एडवाइज़र भी रही हैं। और इरा मेरठ के सोफिया गर्ल्स स्कूल और दिल्ली के लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल में प्रथम स्थान पर रहीं और इन्होंने 2014 में चौथे प्रयास में यूपीएससी में प्रथम स्थान प्राप्त करके जता दिया कि हार नहीं मानना चाहिए, चाहे वक्त कितना ही क्यों ना लगे। तो कहते हैं आईएएस या यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, इसकी प्रतिष्ठा का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर वर्ष लाखों स्टूडेंट्स आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा देते हैं, लेकिन मुश्किल से 0.025% स्टूडेंट्स ही आईएएस ऑफिसर बन पाते हैं। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की फाइनल सक्सेस रेट सामान्यतः 0.30% के करीब होती है, जिसमें से भी सबसे प्रतिष्ठित इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की सक्सेस रेट सामान्यतः 0.025% से भी कम होती है। लेकिन जिनके हौसले बुलंद होते हैं वे मुश्किलों से डरते नहीं और सफलता को उनके आगे झुकना ही पड़ता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2014 के नतीजे कुछ खास रहे, क्योंकि पहले 4 स्थानों पर लड़कियों ने बाजी मारी और उसमें से भी पहले स्थान पर एक ऐसी लड़की सफल हुई जिसका 60% शरीर दिव्यांग है। इरा सिंघल ने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2014 में सर्वोच्च स्थान हासिल कर यह साबित कर दिया है कि मेहनत और बुलंद हौसलों के आगे दिव्यांगता बहुत कमज़ोर है। इरा सिंघल को अपनी दिव्यांगता के कारण कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इरा सिंघल ने 2010 में ही सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली थी और वे इंडियन रेवेन्यू सर्विस पद पर नियुक्ति की हकदार थी, लेकिन शारीरिक रूप से दिव्यांग होने के कारण डिपार्टमेंट ने उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में मामला दर्ज करा दिया। सीएटी का फैसला इरा सिंघल के पास पक्ष में आया और उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज सर्विस पर नियुक्त किया गया। कई मुसीबतों के बावजूद इरा सिंघल ने प्रयास जारी रखा और फिर से सिविल सेवा की परीक्षा दी। उन्होंने 2014 सिविल सर्विस एग्जाम में टॉप कर फिर से यह साबित कर दिया कि भले ही वे शारीरिक रूप से थोड़ी कमज़ोर हैं, लेकिन मानसिक रूप से वे बेहद पावरफुल हैं। इरा सिंघल महिलाओं, बच्चों और शारीरिक रूप से असक्षम लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहती हैं। इरा ने आईएएस बनने से पहले 1 वर्ष तक स्पेनिश भाषा भी पढ़ाई है। उन्हें कैडबरी डेयरी मिल्क कंपनी में एक प्रबंधक भी पद का दायित्व दिया गया था। इसके अलावा वो कोका कोला कंपनी में विपणन प्रशिक्षणार्थी के रूप में भी काम कर चुकी हैं। आज हमें
इरा सिंघल जैसे लोगों पर गर्व होता है, क्योंकि ऐसे लोग हर बार यह साबित कर देते हैं कि नामुमकिन कुछ भी नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इरा सिंघल ने यह साबित किया है कि उनके बुलंद हौसलों के आगे मुसीबतें और दिव्यांगता बहुत 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 कमज़ोर हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो और मोटिवेशन भी मिला हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे इरा सिंघल का संघर्ष उस व्यक्ति तक भी पहुँचे जो हिम्मत हार चुके हैं, उम्मीद खो चुके हैं। अगर ये कहानी उन लोगों में उम्मीद की किरण जगा सके और वो फिर से उसी जोश के साथ आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, तो मेरा ये प्रयास सफल हो जाएगा। तो आप सभी को देव का बहुत बहुत धन्यवाद।